नमस्कार। आज का हमारा विशेष कार्यक्रम है साहित्य का, और साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में आज के हमारे मेहमान हैं प्रशासनिक अधिकारी और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र जी। एक प्रशासनिक अधिकारी साहित्य का सृजन भी करता है, ये सुनने में तो थोड़ा लगता है कि कुछ अलग लीक पर है, लेकिन ऐसे बहुतेरे लोग रहे हैं जिन्होंने प्रशासन में रहते हुए कालजयी रचनाओं को किया है और जिसकी आज भी चर्चा होती है। तो विश्वभूषण मिश्र जी से आज की हमारी बातचीत उनकी कविताओं पर, उनके लेखन पर केंद्रित थी। तो मिश्रा जी, आपका स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर आप प्रशासनिक दुनिया में रहते हुए, तमाम चुनौतियों को झेलते हुए साहित्य की तरफ उन्मुख कैसे हुए? कैसे आपको लगा कि नहीं, इसके लिए भी समय निकालना चाहिए? मेरा तो कैसे आप निकाल पाते हैं? साहित्य के लिए समय निकालने जैसा कुछ नहीं है जी। आपकी एक प्रवृत्ति होती है और अपने आप को अभिव्यक्त करती ही करती है जी। और मेरा यह भी एक दृढ़ विश्वास है, अपनी सनातन आस्था में, सनातन परंपरा में जितना अध्ययन भी मैंने किया है उससे भी, और जो मेरी अनुभूति भी है, और निश्चित रूप से आप आयु में मुझसे इतने अनुभवी हैं, आप मुझसे सहमत होंगे जी, कि हमारी जो आत्मा की यात्रा है ये जन्म जन्मांतर की यात्रा है। हम कई जन्म के अनुभव लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं, अपने इस जीवन की गति का प्रवाह उसके अनुसार हम प्रवाहित करते हैं। तो बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, नियति पर निर्भर करता है। नियति लिखवा लेती है, जैसे लेखक बनना है, किसे कवि बनना है, किसे एक्टर बनना है। उदाहरण के लिए जिस सेवा में आप हैं, जिस सेवा में मैं हूँ, जो नौकरी हम कर रहे हैं, जो हमारी आजीविका है, जो समाज में हमारी पहचान इस समय बनी हुई है, इसका निर्धारण भी क्या हमने किया था, मुझे इसमें संशय लगता है। तो वो भी नियति का खेल, वह भी नियति थी। मैंने कभी, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं प्रशासनिक सेवा में आऊँगा। बहुत बच्चे होते हैं, उनकी बचपन से तैयारी करने की इच्छा होती है, तैयारी करते हैं, कोचिंग करते हैं। मेरी दोस्तों से एक बार शर्त लगी, उन्होंने कहा परीक्षा बहुत कठिन होती है, निकल नहीं सकती। मैंने कहा निकल जाएगी, और वहाँ से हमारी यात्रा इधर की हो गई। अन्यथा मैं दूसरी तरफ यात्रा करने के लिए बिल्कुल तैयार था, मैंने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। लेकिन जैसी एक अंग्रेजी में कहावत है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, तो मनुष्य केवल सोचता है, परंतु जो होता है भगवान जो चाहते हैं, महादेव चाहते हैं। तो वही मुझे लगता है साहित्य के लिए महादेव ने जो प्रेरणा दी और जो विचार व्यक्त होते चले गए। इसके बाद भी जैसे पहली पुस्तक मेरी आपके सामने जो रखी हुई है, नहीं, मैं पहले इस पर बात कर लेना चाहता हूँ, क्योंकि आपने सनातन का उल्लेख कर दिया। तो ये सनातन पर 2 किताबें आपकी हैं, सनातन संवाद कथाएं और सनातन कुंभ। तो ये सनातन संवाद कथाओं में आपने किन कथाओं को लिया और इसको किस तरह से प्रेजेंट किया, यानी प्रस्तुत किया है कि अपनी किताब में? सनातन संवाद कथाएं भी मेरी कृति है, यह मुझे नहीं लगता जी। सनातन संवाद कथाएं में कुल 29 कथाएं हैं, जिसमें 13 कथाएं वह हैं जो हमारी पौराणिक, पारंपरिक, शास्त्रीय कथाएं हैं, महाकाव्य से उठाई गई कथाएं हैं। उनका रीस्टेटमेंट है, उनका पुनर्कथन है। और 16 कथाएं हैं जिसमें पात्र पौराणिक हैं, विमर्श आधुनिक, वर्तमान का है। जैसा आपने पहले ही प्रारंभ किया कि मैं प्रशासनिक सेवा में हूँ, मेरे सामने कुछ चुनौतियाँ होती हैं कि आज जो राजनीतिक सामाजिक विमर्श चल रहे हैं उस पर प्रत्येक विषय पर विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं है। परंतु जो हमारी सेवा नियमावली है वह कहती है कि साहित्य आप लिख सकते हैं जी। साहित्य के लिए पूरी छूट है। तो वर्तमान विमर्श के संबंध में यदि विचार व्यक्त करने हैं तो कैसे व्यक्त होंगे? साहित्य एक माध्यम है। ये सोशल मीडिया पर ही मैंने प्रतीक के रूप में, महादेव ने लिखवाया, मैं मानता हूँ, मेरी क्या क्षमता है लिखने की। तो महादेव ने जो व्यक्त कराया, सबसे पहला संवाद था राम और शूर्पणखा का। अच्छा। जिसमें जो आधुनिक एक लिव इन रिलेशनशिप और इस तरह की बात होती है, जिसके बारे में माननीय राज्यपाल महोदया ने भी कहा और अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। तो आधुनिक पीढ़ी के समक्ष ये नैतिक मानदंडों की बड़ी समस्या है। आजकल ओपन मैरिज का कॉन्सेप्ट आया हुआ है। तो भगवान राम के समक्ष शूर्पणखा का प्रस्ताव कुछ ऐसा ही था। शूर्पणखा विद्युजीव की पत्नी थी, भगवान श्री राम माता सीता से विवाहित थे, और वहाँ पर शूर्पणखा उनसे जो प्रस्ताव रखती है वो ऐसा ही एक प्रस्ताव था जिसे आज का आधुनिक फेमिनाइन विमर्श कहता है कि होना चाहिए, वामपंथी विमर्श कहता है कि होना चाहिए। तो भगवान राम और शूर्पणखा के बीच का यह संवाद है।
और जैसा आज एक कानूनी स्थितियां बनी हुई हैं कि इसमें किसी स्त्री का ऐसा प्रस्ताव ठुकराने पर वो आरोप लगा सकती है, प्रतिष्ठा की क्षति कर सकती है, होता भी है, आमतौर पर देखा भी जा रहा हो रहा है। तो यह ऐसा ही संकट भगवान राम के समक्ष आता है। वो उनको दूसरी धमकियां भी देती है, श्राप देती है। तो शूर्पणखा के श्राप उस कथा का नाम था। अच्छा। जिसमें शूर्पणखा कहती है कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। भगवान राम कहते हैं कि श्राप की शक्ति तपस्या से प्राप्त होती है, कामाखेट से नहीं। और उसका कथानक का अंत होता है कि अयोध्या कुमारों को शूर्पणखाओं के श्राप नहीं लगते। तो अयोध्या कुमार एक सिंबल है, यानी जो व्यक्ति अपनी मर्यादा पर है, जो व्यक्ति अपने आदर्शों पर चल रहा है, उसे शूर्पणखा प्रवृत्ति की स्त्रियों द्वारा किए गए कुप्रयासों का परिणाम दीर्घ काल में प्रभावित नहीं कर सकता। हालांकि भगवान राम को प्रभावित करता है, लेकिन उतना ही संकट लाएगा। अंत में जीत राम की उस समय का संकट होगा, बड़ा संकट होगा। रावण से युद्ध करना पड़ा, माँ सीता का अपहरण हुआ। लेकिन मतलब आप देखिए, पूरे रामायण का जो युद्ध है उसकी पटकथा वहीं से लिखी गई है। शूर्पणखा की एक गलत इच्छा और भगवान राम द्वारा उसको स्वीकार किया जाना। तो आपको इतने बलिदान के लिए तैयार रहना होगा, परंतु अपने आदर्शों पर रहना ही श्रेयस्कर है। यह भगवान राम का जीवन सिखाता है। तो इस विमर्श को इस कहानी में स्थान दिया गया। मतलब इस पूरे बुक में, किताब में आपने इसी तरह के जो हमारी कथाएं हैं उनका नया विमर्श करने की कोशिश की है। इसमें जैसा मैंने कहा कि 16 कथाएं हैं जिसमें पात्र पौराणिक है, जैसे राम और शूर्पणखा की पात्र पौराणिक है, परंतु विमर्श आधुनिक है। मिथक पुराने हैं, लेकिन जी। और 13 कथाएं बाद में जब यह सनातन संवाद कथाएं के रूप में पुस्तक आनी हुई, तो मुझे लगा कि सनातन संवाद कथाएं पूरी नहीं हो सकती है जिसमें यक्ष युधिष्ठिर का संवाद ना हो, यदि उसमें अजगर और युधिष्ठिर का संवाद ना हो, यदि उसमें सिकंदर और डेमेट्रियस का संवाद ना हो। तो इन संवादों को इसमें सम्मिलित करने के नाते फिर इनकी संख्या 29 हुई। और 13वां संवाद जो है, पुनः मैं कह रहा हूँ कि पुनर्कथन है, जिससे आधुनिक समय का जो पाठक है वह अपनी आधुनिक समय की, अपने वर्तमान जीवन की समस्याओं को, अपने वर्तमान जीवन की चुनौतियों से उसको कनेक्ट कर सके। और पुनः मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए मेरा कोई प्रयास नहीं था, क्योंकि एक फ्लो में हुआ है। अच्छा। कि ये ऐसा नहीं था कि बहुत मुझे सोचना पड़ा हो। मैं रात में बैठा हूँ, एक संजय जी हैं वाराणसी में ही, उनसे मैंने टाइपिंग की सहायता ली थी उन 13 कथाओं के लिए। 16 तो समय पर मैंने लिखी थी अलग अलग, उनसे मैंने लिया और एक तरफ से संवाद, एक प्रवाह आता गया और वो टाइप करते चले गए। बाद में उन्होंने कहा, भाई सर आप पढ़ते कब हैं? तो मैंने कहा, ये पढ़ा कहाँ है, ये पहले से पढ़ा हुआ, ये पढ़ा हुआ था। और ये जो रीस्टेटमेंट निकला है, महादेव प्रवाह दे रहे हैं। तो मेरा मानना भी यह है कि प्रयास करके जो साहित्य आप रचते हैं वह आपकी रचना होती है, और मनुष्य की रचना कुछ भी हो उसका काल बड़ा छोटा होता है। जी जी। अच्छा विश्वभूषण जी, एक दूसरी किताब भी आपकी है, सनातन कुंभ जी। ये कविता संग है जी। लंबी कविता है जी। तो ये केवल कुंभ पर केंद्रित है, और कुंभ के को सिंबल के रूप में रखते हुए आपने भारतीय संस्कृति, आध्यात्म, सभ्यता और परंपरा को रेखांकित करने की कोशिश की है। क्या है इसमें? बहुत विषय को मतलब बहुत लंबा कर देने का तात्पर्य होता है कि व्यक्ति का कनेक्शन छूटने लगता है। और दूसरा मुझे लगता है कि कई बार प्रायः हिंदी साहित्य में हम लेखकों के साथ एक समस्या होती है, हिंदी लेखकों के साथ, कि वह सर्वज्ञान एक ही पुस्तक में समाहित करना चाहते हैं। वो बड़ी समस्या है। ये बड़ी समस्या है। लगता है कि हमें सारा ज्ञान है और हम सब कुछ प्रवाहित कर दें। तो महादेव ने इस त्रुटि से इस पुस्तक को ही बचा रखा है। 2019 में मेरी जो पोस्टिंग थी प्रयागराज में थी, उसमें वहाँ पर कुंभ हो रहा था। उस कुंभ के समय उत्तर प्रदेश सूचना विभाग में भी जो हमारे परिचित लोग हैं उन्होंने कुछ कहा लेख भेजने के लिए, कुछ और पत्र पत्रिका वाले थे, उन्होंने कहा कुंभ पर आपको कुछ लिखना चाहिए। तो कुंभ में वहाँ मैं नगर मजिस्ट्रेट के दायित्व पर था, तो इतना काम था उसके बीच में कुछ हो नहीं पाता था। अलग अलग समय पर कुछ पढ़ा, कुछ अखाड़ों में गया, उनकी बातें सुनी, कुछ शोध किया, और लिखने का समय तो नहीं मिला। लेकिन फिर अचानक ऐसा हुआ कि रात में डिमोलिशन ड्राइव से लौटे हुए हैं, 2 बज गए हैं, 3 बजे नींद नहीं आ रही, और कविता का प्रवाह मन में अपने आप आना प्रारंभ हुआ। यह कविता भी मैं समझता हूँ कि महादेव का ही प्रवाह, जैसे माँ गंगा को उन्होंने जटाओं से मुक्त किया था, तो भगवान महादेव ने इसे मुक्त किया। और इसीलिए इस पुस्तक के आवरण पृष्ठ पर जो सिंबल है भगवान शिव की जटाओं से मुक्त होती हुई धारा है, तो उसी धारा के रूप में मुक्त होकर उतरा है। और यह कविता भी एक प्रवाह में पूरी कविता लिखी गई है। अच्छा। जो एक पुस्तक के रूप में। तो कुंभ के किस पहलू को आपने टच किया? समस्त पहलू। अच्छा, सभी को। पहला खंड है, चूंकि माँ गंगा से भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति अपना प्राण लेती है, तो पहला खंड गंगा है,
जिसमें माँ गंगा का वर्णन है, फिर सरस्वती हैं, यमुना हैं, गोदावरी हैं, क्षिप्रा हैं, फिर प्रयाग का एक खंड है, उज्जैनी का एक खंड है, नासिक का एक खंड है, हरिद्वार, जी हरिद्वार का एक खंड है। उसके बाद फिर आगे जो कुंभ के अलग अलग समय के विमर्श रहे, मुगल काल में कैसी स्थिति रही, अंग्रेज़ों के काल में कैसी स्थिति रही, कैसे आरोप लगाया, कैसे इसको रोकने का प्रयास किया गया, कैसे तमाम युद्ध हुए, नागा सन्यासियों ने युद्ध किए थे, बिठूर में युद्ध हुआ था, फिर स्वतंत्रता संग्राम के समय कैसे पिलग्रिमेज टैक्स लगाया गया, उसके पहले तीर्थ यात्रा कर लगाया गया, जजिया लगाया गया, तमाम तरह से प्रयास किया गया था इन पर्वों को रोकने का। तो दरअसल कुंभ भी भारतीय संस्कृति की, सनातन संस्कृति की वह जीवंत परंपरा का अंश है कि यदि केवल कुंभ का इतिहास हम देख लें, कुंभ के आयाम हम देख लें, तो संपूर्ण भारतीय संस्कृति पर हुए आक्रमणों का, संपूर्ण भारतीय संस्कृति के विरुद्ध चलाए जा रहे विमर्श युद्ध का पूरा चिन्हांकन उसमें हो जाता है। वर्तमान समय में भी कुंभ का जो प्रस्तुतिकरण होता है अलग अलग मीडिया में, कहीं साधुओं के डेरे के रूप में, कहीं पर वहाँ कुछ छिटपुट घटनाओं को लोग अनाचार की घटनाओं के रूप में प्रस्तुत करते हैं, कहीं व्यवस्था और कुव्यवस्था की बहस हो रही होती है, कहीं भारतीय संस्कृति के वैभव अथवा भीड़तंत्र की बात हो रही होती है। तो यह भारतीय मानस, सनातन मानस, हिंदुत्व का जो मानस है उसके बीच में और जो उसके विरुद्ध चल रहा विमर्श है, इसके बीच का जो संवाद है, इसका बहुत बड़ा केंद्र हमारे कुंभ में है। तो कुंभ के माध्यम से वह पूरा अभिव्यक्त इन कविताओं में महादेव की कृपा से हुआ है। जी। और तीसरी बुक है, पुस्तक है आपकी, मैंने अनुभव से सीखा है। जी। ये कौन सा अनुभव है इसमें? मैंने अनुभव से सीखा है प्रथम पुस्तक है जी, जो प्रकाशित हुई कविता और कविता के रूप में जी। और यह पूरे 14 वर्षों में रची गई है। अच्छा। ये वर्ष 2003 से प्रारंभ हुई थी और 2017 तक रची गई है। इसमें जीवन के प्रत्येक महत्वपूर्ण पड़ाव पर इसका एक छंद लिखा गया है। अच्छा। और कभी इसके बारे में यह योजना नहीं थी कि इसे प्रकाशित करना होगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे महादेव नियति तय करते हैं, हमारे हाथ में नहीं होता। मेरी जिस समय उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंध अकादमी है, जहाँ पर हमारे IAS, यूपी कैडर और PCS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, वहाँ मेरी पोस्टिंग हो गई थी। वहाँ पर एक बड़े अच्छे हमारी PCS सेवा के ही, PCS वित्त सेवा के अधिकारी हैं, मनीष शुक्ल सर। तो वो बहुत अच्छे गज़लकार हैं, उर्दू गज़ल लिखते हैं, उनकी पोस्टिंग वहाँ मैंने थी। नाम सुना है जी। तो उन्होंने इस कविता के कुछ छंद देखे, उन्होंने कहा इसे प्रकाशित होना चाहिए। उस समय तक मेरे मन में बिल्कुल नहीं था, मैं स्वांता सुखाए अपने लिए कविता लिखता था, ये छंद लिखता था। तो उनके इंसिस्टेंस पर फिर इसके लिए प्रयास प्रारंभ हुआ। फिर साहित्य भंडार से पहले इसका जो संस्करण था आया, दूसरा आया, तीसरा आया, अभी इसका चतुर्थ संस्करण इस समय प्री ऑर्डर के स्टेज पर चल रहा है। अनामिका प्रकाशन ने प्रकाशित किया है प्रयागराज से ही। तो ये पुस्तक अभी तक की तीनों पुस्तकों में सबसे अधिक लोकप्रिय रही। ये पूर्णतः स्वांतः सुखाए एकदम एकांतिक और आत्मीय अनुभव है, परंतु इसको पढ़ने के बाद, लिखने के बाद जब प्रकाशित हुई तो जो फीडबैक मिला लोगों से, जो लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, लोगों अपने जीवन से, प्रायः युवा व्यक्ति जितने भी हैं वह अपने जीवन से इसकी प्रत्येक छंद को कहीं ना कहीं जोड़ पा रहे हैं। ये कहा जाए कि इस मैंने अनुभव से सीखा है, यह व्यक्ति के सरोकारों, समाज के सरोकारों पर केंद्रित है। आप ऐसा लगता है आपको? मैं पुनः फिर कहूँगा, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करने में विश्वास नहीं रखता। ये मेरे एकदम वैयक्तिक एकांतिक अनुभव नहीं, आपके अनुभव है, लेकिन सरोकार तो, लेकिन अवश्य समाज में जी रहे हैं तो समाज के साथ ही हमें वाबस्ता होना पड़ता है, उससे हम रूबरू होते हैं। तो जो अभिव्यक्तियाँ हैं वो समाज के साथ अपने अनुभवों पर आधारित हैं। जिसमें संघर्ष की अनुभूति है, एक युवा है जिसके पास कोई मार्ग नहीं है, कोई मार्गदर्शक नहीं है, अपना संघर्ष कर रहा है, वह छंद एक व्यक्त करता है। जीवन में कैशोर्य से लेकर और युवावस्था तक जो तमाम स्नेह, प्रेम के बंधन और विछोह होते हैं, उनके अनुभव हैं। इसके बाद जो कैरियर में सफलता असफलता के बीच का द्वंद्व होता है, उसका अनुभव है। मित्रों के साथ जीवन में जो युवावस्था में तमाम आप साथी बनाते हैं, विश्वास होता है, विश्वासघात होता है, उसके अनुभव हैं। फिर आप कैरियर में सफल होते हैं तो अचानक आपके साथ अहंकार और गर्व की अनुभूति आती है। फिर आपको एक दिन एहसास होता है कि ये बिल्कुल पानी का बुलबुला है, फूट जाने वाला है, तो वो अनुभव भी हैं। आप पिता बनते हैं, विवाह होता है, उसका अनुभव है। पिता बनते हैं, सबसे पहले मेरे घर में एक प्यारी फूल सी बच्ची आई, तो उसके साथ का अनुभव है।
उसके बाद जो आपका एक दूसरा आध्यात्मिक अनुभूति होती है कि सब मिथ्या है, भगवान ने ऐसी सेवा में भेज रखा है कि हाँ इतने सारे अनुभव होते हैं, और उसके बाद वहाँ से जो अनुभूति उठती है, सारे अनुभव इसमें कहीं ना कहीं मतलब वही मैंने कहा ना कि जीवन का पूरा अनुभव आपने निचोड़ दिया है इस किताब में, एक और शायद यही कारण है कि ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुई है। और विश्वभूषण जी, हमारे प्रोड्यूसर ने इशारा कर दिया, हम लोगों का समय समाप्त हो गया है जी। महादेव ने जितनी वार्ता चाहिए थी उतनी हो गई। तो नहीं, अभी बातचीत आगे भी होगी, अभी भी कुछ पॉइंट्स छूट रहे हैं, तो इन फ्यूचर जब हम लोग मिलेंगे तो बात करेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, समय दिए और अपनी कृतियों के बारे में आपने हमारे दर्शकों को बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।